हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शाहिदा नूर वेलकम करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी के तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन आज जिस एलर्जी की हम बात कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी है, वो है एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब नाक की एलर्जी। इसको हे फीवर भी कहते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, ये एलर्जिक राइनाइटिस इतना कॉमन हो गया है कि इंडिया में इसके हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर। एक साल में 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं या स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते तो ये क्रॉनिक हो जाता है, और अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो कई साल लग जाते हैं क्योर होने में, या फिर क्योर नहीं भी होते हैं, या आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं और आप पूरी जिंदगी इससे परेशान रहते हैं। ये परेशानी तो रहती ही है, इसके अलावा क्रॉनिक होने के बाद कई दूसरी बीमारी होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसको आप रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। मतलब इसकी वजह से आपको और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके चलकर आपको इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है? जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट डस्ट माइट्स, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल स्किन मतलब धूल, कण, जानवर और परिंदों का फर या कुछ भी फॉरेन बॉडीज एयर के साथ जब अंदर चले जाते हैं तो इसी की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी होती है इन चीज़ों से। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कुछ चीज़ों से, डस्ट माइट से, पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। लेकिन रहते तो सभी हैं इसी इन्वायरमेंट में, लेकिन कुछ स्पेशल लोगों को ही क्यों होता है? हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करता है, तो यही इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। इसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी मतलब ओवर रिएक्शन, कुछ भी नहीं सहने वाला इम्यून सिस्टम। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट में जनरली जो चीज़ें हार्मलेस हैं, जिनसे कोई नुकसान नहीं है, उन चीज़ों के लिए इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिव होने लग जाना। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस थिंग्स। एलर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। किसी को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। जनरली एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक की एलर्जी, स्किन की एलर्जी और फूड एलर्जी ज़्यादा कॉमन है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो स्नेजिंग, बहुत छींकें आती है, बार बार छींकें आती है, नाक बंद हो जाता है, नाक में इचिंग होती है, आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती है, इचिंग होती है, आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? मतलब अगर ये क्रॉनिक में चले जाते हैं तो अस्थमा, दम्मा, सांस लेने में परेशानी होती है, कान बहने भी लग सकता है, और लास्ट में पेशेंट इनहेलर पे चले जाते हैं, पेशेंट को इनहेलर लेना पड़ता है। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नेजल पॉलिप तो कॉमन ही है, हर पेशेंट में नेजल पॉलिप बहुत कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को। अब ये जान लीजिए कि आपको अवॉइड क्या करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एलर्जी है किस चीज़ से, तो आपको ठंडी हवा से बचना है, पॉल्यूशन से बचना है, कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रहना है, हॉट लिक्विड्स लेना है, और स्प्रे से भी दूर रहना है, और स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किन चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, उससे आपको दूर रहना है। फ्रेंड्स,
सिर्फ 2 काम करना है इसको ठीक करने के लिए आपको। पहला काम, आपको जिंजर टी लेना है, अदरक की चाय। इसको आप बनाएंगे कैसे ये जान लीजिए। 1 से 1.5 इंच की अदरक लेना है, उसको 1.5 गिलास पानी में अच्छी तरह बॉयल करना है। जब अदरक का पूरा असर पानी में आ जाए तब उसको ध्यान से छान लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर डेली रात को आपको इसको पीना है, इस चाय को। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको स्टीम लेना है, मतलब भाप डेली लेना है। आपको डेली 4 से 5 बार भाप लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, इतनी बार नहीं ले सकते हैं, तो आपको 2 बार ज़रूर लेना है। 1 बार रात को सोने से पहले आपको भाप लेकर ही सोना है। 1 बार सुबह उठने के बाद आपको भाप लेना है। सुबह उठकर भाप ले लीजिए, उसके बाद आप दूसरा काम कीजिए। एक चीज़ और करना है आपको जो ऑप्शनल है। अगर आप इसको करते हैं तो और भी ज़्यादा फास्ट रिलीफ होता है। अगर आपके पास प्योर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अवेलेबल है, तो रात को उसको आपको थोड़ा सा गर्म करना है और उस तेल को आपको अपने पैर के नीचे हिस्से पे, तलवे पे अच्छी तरह मसाज करके सोना है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।